अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं अस्सार और मुस्तफ़ा और आपको ज़ाविया डायलॉग पे वेलकम कहते हैं। एक मरतबा आपके सामने फिर से हाज़िर हुए हैं पिछले 24 घंटे की खबरों के साथ, और आपको ये भी बताएंगे कि आने वाले 24 घंटों के अंदर जनाब क्या क्या डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। सबसे पहले तो आपको ले चलेंगे ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान जो मामला चल रहे हैं, और आपको बताएंगे कि अमेरिका ने जनाब 15 नुकात पेश कर दिए हैं कि हम इन नुकात के ऊपर जो है मुज़ाकरात करेंगे और डिस्कस करेंगे। और ईरान ने भी 6 नुकात जो है पेश कर दिए हैं। ये सब नुकात क्या हैं, इसके अलावा पाकिस्तान इसके अंदर क्या रोल प्ले कर रहा है, ये सारी डिस्कशन जो है आज के व्लॉग में स्टार्ट करते हैं। एंड तक बने रहिएगा। चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनाब आपको बताते हैं कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 5 दिन के लिए हम जो है जंग को जो है बंद कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान के पावर प्लांट्स के ऊपर जो है हमला किया गया। और अब द क्रैडल एक इदारा है, द क्रैडल जो है रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने भी वापसी जो है जवाब दिया है। क्रैडल ये रिपोर्ट करता है कि IRGC ने ऑपरेशन वादे सादिक 4 की 79वीं लहर का जनाब ऐलान किया है, जिसे या खैरुल फातिहीन के कोड के तहत मगरबी आज़रबाईजान, कुर्दिस्तान, किरमानशाह, एलाम, खोजिस्तान और बूशहर के अवाम के नाम मंसूब किया गया है। इस कार्रवाई में IRGC के एरोस्पेस फोर्स ने खैबर शिकन, इमाद और सिज्जील मिसाइलों समेत हमलावर ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए शुमाली और वस्ती तल अबीब में इंटेलिजेंस से वाबस्ता मुकामात, रिमातगान और नकब में तिजारती और फ़ौजी मुआवनती मराकज़ और बेरुस्सबा में एक अहम लॉजिस्टिक और फ़ौजी इंतज़ामी मरकज़ को जो है निशाना बनाया है। जनाब ईरान भी नहीं थम रहा है और ईरान भी अटैक पे अटैक किए जा रहा है। इसी को जनाब रिपोर्ट कर रहा है अल जज़ीरा ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम से एक ट्विटर के ऊपर एक जो है अकाउंट है। उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने वीडियो भी शो की है, साथ आप वीडियो भी देख रहे हैं। वो लिखते हैं कि ड्रोन फुटेज शोज एक्सटेंसिव डैमेज टू अ मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन टेल अवीव फॉलोइंग अ वेव ऑफ इरानियन मिसाइल स्ट्राइक्स फ्रॉम द इजरायली सिटी। आप देख सकते हैं साइड पे चल रहा है कि किस तरह जो है तबाही वहाँ पर मची हुई है। इस तरह लग रहा है जैसा जो है गज़ा का माहौल जो है बन रहा है। इसके अलावा जनाब चीफ फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट फॉर फॉक्स न्यूज़ हैं, एक साफ़ी हैं ट्रे यंगस्ट। उन्होंने जनाब एक वीडियो शेयर की, उन्होंने वीडियो भी बनाई वहीं पर तल अवीव के अंदर। तो वो लिखते हैं कि डायरेक्ट मिसाइल इम्पैक्ट इन तल अवीव। अब ये वीडियो जो साफ़ी बना रहे हैं चीफ फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट ऑफ फॉक्स न्यूज़ ट्रे यंगस्ट, अब इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है बिल्डिंग्स गिरी हुई हैं। ये ऐसा नहीं होता, डिफरेंट वीडियोस हैं। एक वीडियोस के अंदर आप देख भी सकते हैं कि गाड़ी जो है बाकायदा उड़ के गिरती है, गाड़ियां उड़ रही हैं। और इसी वजह से शायद ये जो है अब मुज़ाकरात के टेबल पर आ रहे हैं। मुज़ाकरात के टेबल के सिवा इनके पास कोई जो है वो चारा नहीं है। मैं अब आपको बताता हूँ कि जनाब क्या क्या नुकात जो है पेश किए गए अमेरिका की जानिब से और ईरान की जानिब से। सबसे पहले जनाब आपको लिए चलता हूँ पाकिस्तान इसके अंदर क्या रोल प्ले कर रहा है। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने ट्वीट किया। वो कहते हैं कि पाकिस्तान वेलकम्स एंड फुली सपोर्ट्स ऑनगोइंग एफर्ट्स टू परसू डायलॉग टू एंड द वॉर इन द मिडल ईस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी इन रीजन एंड बियॉन्ड। Subject to conquest by the US and Iran, Pakistan stands ready and honored to the host to facilitate meaningful and conclusive talks for a comprehensive settlement of the ongoing conflict. और नीचे उन्होंने टैग किया @real Donald Trump, @Steve Witkoff एंड अब्बास इराक़ची साहब को जो है उन्होंने नीचे टैग किया हुआ है। पाकिस्तान ने ऑफिशियली तौर पर वेलकम कर दिया है कि जनाब आप आएँ इस्लामाबाद के अंदर और ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है हम मुज़ाकरात करते हैं। और इस बात को तक़वियत तब मिली जब जनाब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो है अमेरिका के मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जनाब इसको अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर इस मैसेज को जो है शेयर किया, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के मैसेज को। और जैसे ही उन्होंने शेयर किया तो इंडियन जर्नलिस्ट, इंडियन मीडिया, इंडियन पॉलिटिशियन एंड इंडियन गवर्नमेंट, वो लोग बहुत परेशान हो गए। इंडियन मीडिया के ऊपर जनाब डिबेट होने लगी कि जनाब पाकिस्तान ऐसा कैसे कर रहे हैं। और अर्नब गोस्वामी तो ये तावील देने लगा कि जनाब पाकिस्तान जो है सिर्फ होस्टिंग कर रहा है, पाकिस्तान मुज़ाकरात का जो है उनके दरमियान जो है सुलह नहीं करा रहा है, पाकिस्तान सिर्फ अपनी जगह दे रहा है। यानी कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे, लेकिन जो असल में जो मुज़ाकरात करवाएंगे वो तुर्की और जो इजिप्ट है वो कराएंगे। अब ये लॉजिक ज़रा चेक करें कि इस्लामाबाद होस्ट कर रहे हैं और मुज़ाकरात जो है वो कोई और कराएंगे। जनाब ये क्या बात हुई। आपको पता है
کہ امریکہ نے پاکستان کو ٹرسٹ کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ ان کے فیوریٹ فیلڈ مارشل ہیں، اور جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں ان کے بڑے ہی گریٹ لیڈر ہیں، تو جو کہتا رہتا ہے ٹرمپ، اس وجہ سے وہ اس وجہ سے ہیں کہ اس خطے کے اندر، ایشیا کے ساؤتھ ایشیا کے خطے کے اندر ایران کو سب سے زیادہ جو جانتا ہے نا وہ پاکستان جانتا ہے، وہ اس وجہ سے پاکستان کو پریفرنس دے رہے ہیں۔ اور اس بات کو جو ہے مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے بار بار کہہ چکے ہیں کہ پاکستان بڑے اچھی طریقے سے جانتا ہے ایران کو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ایک کھانے پہ ملاقات ہوئی تھی، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ٹرمپ کے ساتھ ایک کھانے پہ ملاقات ہوئی تھی امریکہ کے اندر، تو اس ملاقات کے اندر صحافی بتاتے ہیں کہ یہی چیز ڈسکس ہوئی تھی، ایران کے موضوع کے اوپر بات ہوئی تھی، اور اس کے بعد فوراً سٹیٹمنٹ دے دی تھی کہ پاکستان جو ہے ایران کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام لے کر انہوں نے کہا تھا۔ اسی وجہ سے اب پاکستان ہی جو ہے ان کی جو ہے جو صلح جو ہے وہ کروا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جناب ٹائمز آف اسرائیل نے ایک رپورٹ کیا ہے اور انہوں نے 15 نکات دیے ہیں کہ امریکہ نے 15 نکات دیے ہیں، اور یہ 15 نکات وایا پاکستان دیے گئے ہیں۔ اب یہ فائنینشیل ٹائم نے رپورٹ کیا، وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ فائنینشیل ٹائم نے کیا رپورٹ کیا ہے، لیکن پہلے سن لیں کہ وہ 15 نکات کیا ہیں جناب۔ ٹائمز آف اسرائیل یہ رپورٹ کرتا ہے کہ ٹرمپ نے کل بیان دیا کہ انہوں نے ایران کے ایک اہم شخصیت کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات میں ممکنہ معاہدے کے لیے تقریباً 15 نکات پر اتفاق کر لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اصولی طور پر ایک تیز رفتار اور مبہم معاہدے کا منظرنامہ اسرائیل کے سیاسی اور سیکیورٹی رہنماؤں کی نیند اڑا رہا ہے، کیونکہ اس میں یہ خطرہ ہے کہ ایرانی بظاہر بالادست ہو کر ابھریں گے اور تنازع قطعی شرائط طے ہونے سے پہلے جو ہے ختم ہو جائے گا۔ رپورٹ میں ایک مغربی ذریعے کے حوالے سے ان 15 میں سے 14 مطالبات اور فوائد کی تفصیل درج ذیل ہے جو امریکہ نے ایران تک پہنچائے ہیں۔ ایران سے امریکی جو مطالبات ہیں وہ کیا مطالبات ہیں جناب؟ ایران کو اپنی موجودہ ایٹمی صلاحیتوں کو ختم کرنا ہوگا، اور ایران اس کے لیے ریڈی بھی ہے، اور عمان کی ثالثی کے اندر جو مذاکرات ہو رہے تھے جنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے، اس وقت بھی ایران اس بات پہ راضی ہو چکا تھا کہ ہم اپنا ایٹمی پروگرام نہیں بنا رہے ہیں، اور آیت اللہ علی خمینی کا فتویٰ بھی موجود ہے، فتویٰ تو نہیں، خیر ان کا ویڈیو موجود ہے۔ فتویٰ کے لیے کچھ اور چیزیں کریڈینشل ضروریات ہوتی ہیں، فتویٰ ہمیشہ ریٹن ہوتا ہے، اس کے اوپر سگنیچرز ہوتے ہیں، ویڈیوز کے اندر فتوے نہیں ہوا کرتے، یہ ایک علیحدہ بات تھی۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ایران کو اپنی موجودہ ایٹمی صلاحیتوں کو ختم کرنا ہوگا۔ دوسری شرط کہ ایران کو عہد کرنا ہوگا کہ وہ کبھی بھی ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تیسری شرط، ایرانی سرزمین پر یورینیم افزودگی انریچمنٹ کی اجازت نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط، ایران کو جلد ہی اپنے 450 کلو گرام یورینیم کے ذخیرے جو 60% تک افسودہ ہیں ان کو بین الاقوامی توانائی ایجنسی IAEA کے حوالے کرنا ہوگا، جس کے لیے ٹائم ٹیبل بعد میں طے کیا جائے گا۔ پانچویں شرط، نتنز، اصفہان اور فردو کی ایٹمی تنصیبات کو ختم کرنا ہوگا۔ رکیں ذرا، صبر کریں، یہاں پر ایک بات سن کر جائیں، بات یہ جملہ سنیے گا۔ یہ شرط کیا ہے کہ نتنز، اصفہان اور فردو کی ایٹمی تنصیبات کو ختم کرنا ہوگا۔ تو بھائی صاحب جون 2025 کے اندر آپ اپنے B-52 بمبار طیارے لے کر آئے، بنکر بسٹر بامز لے کر آئے، اور آ کر آپ نے نتنز، فردو اور اصفہان کے اوپر آپ نے آ کر ایٹمی تنصیبات کے اوپر آ کر اٹیک کیا، اور اس وقت آپ نے اپنی فتح کا جھنڈا گاڑا، اور انہوں نے کہا، آپ نے کہا، مسٹر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم نے ان کا سارا یورینیم جو افزودہ یورینیم ہے، ان کی انریچمنٹ یورینیم جو ہے، انریچڈ یورینیم جو ہے، ہم نے اس کو تباہ کر دیا۔ اور ابھی بھی جنگ آپ نے اسی لیے سٹارٹ کی کہ ہم نے جناب ان کا جو ان کا جو بم بنانے کے لیے یہ یورینیم کو انرچ کر رہے ہیں، ہم اس کو جو ہے تباہ کر رہے ہیں، اور ہم نے ان کو تباہ کر دیا، ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے مسٹر ٹرمپ نے۔ تو بھائی صاحب اب آپ یہ شرط کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ کے اندر ایسی پار ہی نہیں تھی، آپ کے پاس ایسی کیپیبلٹی نہیں تھی کہ آپ جو ہے ان کی انریچڈ یورینیم کو ختم کر سکیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایکسیپٹ گراؤنڈ ٹروپس آئیں اور آ کے انریچڈ یورینیم لے جائیں، یہ تبھی ممکن ہے، ادروائز یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جناب اقوام متحدہ کے ایٹمی ادارے کو ایران کے اندر مکمل رسائی، شفافیت اور نگرانی کا جناب اختیار دینا ہوگا۔ اگلی شرط، ایران کو اپنے علاقائی پراکسی نیٹ ورک کے نظریے کو ترک کرنا ہوگا۔ پراکسی نیٹ ورک سے حماس ہیں، حزب اللہ ہیں، ہوتیز ہیں، پراکسیز ڈیفرنٹ ایران چلاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ پراکسیز کو بھی ختم کرنا ہوگا۔ ایران کو اپنے علاقائی پراکسیوں کی مالی امداد، رہنمائی اور انہیں مسلح کرنے کا سلسلہ بند کرنا ہوگا۔ اگلی شرط، ابنائے ہرمز کو کھلا رکھنا ہوگا اور اسے ایک آزاد سمندری گزرگاہ کے طور پر جناب کام کرنا ہوگا، جبکہ ایران پارلیمنٹ کے اندر اپنے یہ قوانین پاس کر رہا ہے کہ ابنائے ہرمز سے جو بھی جہاز گزرے گا وہ باقاعدہ طور پر ٹیکس پے کر کے گزرے گا۔ اب یہ میرے خیال سے ایک ایسا پوائنٹ ہوگا کہ شاید یہاں پر ایرانی جو ہے وہ نہ مانیں گے،
ईरानी इस बात को शायद नहीं मानेंगे। हालांकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ये स्टेटमेंट दे चुका है कि आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर 2 बंदों का कब्जा होगा, एक डोनाल्ड ट्रंप का और एक आयतुल्लाह का कब्जा होगा, मुश्तबा खामनाई साहब का। पहले ये स्टेटमेंट दे चुका है, लेकिन अब इसके ऊपर ये बात की जा रही है कि उसको एक आज़ाद जो है रास्ता करना होगा। और अगर ये आज़ाद समुद्री गुज़रगाह जो है अगर बन जाती है तो फिर शायद ईरान के लिए शायद मसाइल हो जाएंगे। मेरे ख्याल से ईरान इसके ऊपर एग्री नहीं करेगा। आगे है, अगली शर्त ये है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की रेंज, हद और मिकदार दोनों को महदूद करना होगा, जिसकी मखसूस हदें बाद के मरहले पर तय की जाएंगी। ज़ाहिर सी बात है, अब मखसूस हद क्या होगी कि इसके जो मिसाइल हैं वो इसराइल के पास भी ना पहुँचे। मतलब ये कैसी मुनाफकत है कि ईरान के ऊपर आप पाबंदी लगाएं कि उसके मिसाइल जो हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं, उसके जितने भी मिसाइल हैं वो इसराइल तक महदूद रहें, इसराइल तक जो है ना पहुँच सकें, जबकि इसराइल न्यूक्लियर बम भी रख सके, इसराइल के पास ऐसे मिसाइल भी हों कि वो आकर जनाब अटैक कर जाए। ठीक है ना। अगली शर्त यह है कि मुस्तकबिल में मिसाइलों का कोई भी इस्तेमाल सिर्फ अपने दिफा तक जनाब महदूद होगा। जाहिर सी बात है, अभी भी तो ईरान अपना दिफा ही कर रहा है ना। अभी क्या कर रहा है? ईरान अपना दिफा ही कर रहा है और क्या कर रहा है। अब जनाब अगली शराइत के बदले में ईरान को मिलने वाले फ़वाइद, बदले में ईरान को क्या फ़वाइद मिलेंगे? आलमी बरादरी की जानिब से ईरान पर आयद तमाम पाबंदियाँ मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी जाएंगी। अब ये पाबंदियाँ होती हैं कि आपके ऊपर तिजारती पाबंदियाँ होती हैं। मिसाल के तौर पर आपके साथ कोई ट्रेड डील साइन नहीं कर सकता, आप किसी को कोई चीज़ जो है दे नहीं सकते। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का काफ़ी पहले अरसे से मुआहदा है कि पाकिस्तान जो है अपनी पाइपलाइन बिछाएगा और गैस जो है ईरान से लेगा, लेकिन अब देखें कि पाबंदियों की वजह से पाकिस्तान गैस नहीं ले पाता। लेकिन अगर ये शिक जो है इस माहदे के अंदर डल दी जाती है कि पाकिस्तान जो है तमाम पाबंदियाँ जो है ईरान के ऊपर ख़त्म कर दी जाती है, तो फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी गैस इजीली और तेल भी इजीली ले सकेगा और बड़ा सस्ता तेल ले सकेगा, और पाकिस्तान इससे जो कैपेबिलिटी है अपनी वो बढ़ा सकेगा। दूसरी जो उनको ईरान को फ़वाइद मिलेगा वो ये है कि अमेरिका ईरान को इसके सिविलियन एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद देगा, जिसमें बू शहर एटमी प्लांट में बिजली की पैदावार भी शामिल है। नाम नहाद स्नैप बैक मैकेनिज़्म जो ईरान की जानब से खिलाफ वर्जी की सूरत में खुद ब खुद दोबारा पाबंदी लगाया जा देता है, उसे ख़त्म जो है वो कर दिया जाएगा। ये सारे नुकात हैं। अब जो है ईरान की तरफ से भी नुकात आए हैं। ईरान की तरफ से जो है मगरबी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान की तरफ से जो नुकात हैं वो सोर्सेज से क्लेम कर रहे हैं। एक ऐसा जो है क्लियर जो है वो नहीं आए हैं नुकात। हाँ, क्लियर जो है वो ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक ट्वीट था, जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि अमेरिका को गल्फ़ से दफ़ा होना होगा। इसके अलावा आपको जो है जो आपने हमारे ऊपर जंग थोपी है, जंग थोप के आपने हमारा नुकसान किया है, इसका जो है आप भरपाई करेंगे, आप हमें जो है डॉलर्स देंगे। ये इसके अलावा जनाब जो आपको ये गारंटी देनी होगी, इंटरनेशनल गारंटी देनी होगी कि दोबारा जो है हमारे ऊपर अटैक नहीं किया जाएगा। इस तरह की बातें जो है वो की जाएंगी। अब जनाब फाइनेंशियल टाइम ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये जो शराइत हैं अमेरिका की 15 शराइत हैं, जिनमें से 14 मैंने आपको पढ़ के सुनाई हैं। ये शराइत जनाब पाकिस्तान को दी गई हैं कि आप जो है ईरान को दें कि हमारी ये शराइत हैं। अब फाइनेंशियल टाइम क्या रिपोर्ट करता है? वो कहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स सेड टू हैव सेंट ईरान अ प्लान टू एंड द मिडल ईस्ट वार। The 15-point plan was delivered via Pakistan, whose army chief has emerged as the key interlocutor between the United States and Iran, officially says. फाइनेंशियल टाइम्स जनाब ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये जो 15 शराइत हैं ये पाकिस्तान को दी गई हैं, और पाकिस्तान को कहा गया है कि आप ये 15 शराइत जो है आगे भेजें ईरान को और उनको मुज़ाकरात के लिए जनाब ले आएँ। इसके अलावा जनाब CNN न्यूज़ भी जो है एक रिपोर्ट कर रहा है। अब CNN न्यूज़ क्या रिपोर्ट कर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। CNN ये रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नायब सदर JD वैंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ईरान के साथ मुज़ाकरात की क़यादत कर रहे हैं। उन्होंने इस हवाले से पुरुमीदी का इजहार किया है कि एक मुआहदा तय पाने के करीब है। दूसरी जानिब एक ईरानी ज़रिए ने CNN को बताया कि तेहरान जंग के खात्मे के लिए पायदार तजावीज़ सुनने के लिए जनाब तैयार है। CNN ये रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नायब सदर JD वैंस और वज़ीर ख़ारजा जो अमेरिका के हैं मार्को रूबियो ये जो है लीड कर रहे हैं अमेरिका की तरफ से मुज़ाकरात, और ये मुज़ाकरात जो है इस्लामाबाद में होंगे। ये भी CNN ने कहा है कि उसके लिए जो है JD वैंस जो है और मार्को रूबियो यहाँ पर आ सकते हैं। स्टीव विटकॉफ का नाम भी सामने आ रहा है। इसके अलावा ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर का नाम भी सामने आ रहा है कि वो भी इस्लामाबाद आएंगे और मुज़ाकरात का हिस्सा बनेंगे। और इसके अलावा पिछले 24 घंटों से एक फेक खबर भी चल रही है कि JD वैंस शायद पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, तो इट्स अ फेक न्यूज़। अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है कि JD वैंस जो नायब सदर है अमेरिका के वो पाकिस्तान पहुँचे हों। जनाब इस तरह की किसी बातों पर जो है यकीन न करें। और व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर मैं देख रहा था कि व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर कई
बुज़ुर्ग बाबे जो है वो शेयर कर रहे हैं कि जेडी वैंस जो है वो रवाना हो चुके हैं और वो पाकिस्तान भी पहुंच चुके हैं। इस तरह की कोई ख़बर जो है सामने नहीं आ रही। इसके अलावा जनाब वेस्टर्न मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि मुज्तबा खामनाई साहब ये रेडी हो चुके हैं जनाब मुज़ाकरात के लिए। जनाब अरबिया की रिपोर्ट में इसराइली मीडिया के हवाले से बताया गया है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करने और एक मुमकिन माहदे की राह पर चलने पर इत्तफाक जनाब कर लिया है, जो जारी तनाज़े के दरमियान एक मुमकिन सफारती पेशरफ्त का इशारा है। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ होने वाली गुफ्तगू के नतीजे में ऐसे नुकात सामने आए हैं जिन्हें उन्होंने इत्तफाक़ राय के बड़े नुकात जो है करार दिया है। इसके अलावा जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मिस्टर शहबाज शरीफ साहब की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान जो है टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। सऊदी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और कशीदगी के असरात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म और वलीअहद ने इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ उमूर और जारी सफारती कोशिशों पर भी जनाब गुफ्तगू जो है वो कर दी है। इसके अलावा जनाब अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने के लिए पेंटागन ने 3000 फौजी मशरिक़ वस्ता भेजने का मंसूबा बनाया है। एक तरफ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है फ़ौजें तैयार की जा रही हैं और वो जाएँ और मशरिक़ वस्ता के अंदर खर्ग आइलैंड पर कब्ज़ा करने और जो बात चल रही है। अब जनाब ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के बाद जनाब एक बात जो है तक़वियत पकड़ती है, वो ये बात है कि शायद ये टाइम टेकिंग के लिए सारा किया जा रहा हो, 1-2 हफ्ते ज़ाया किए जाएँ टाइम टेकिंग के लिए और बाद में कहा जाए जनाब हमारे मुज़ाकरात नहीं हो रहे, फिर से जनाब जंग का आगाज़ जो है वो कर दिया जाए। तो अब हमारी तो दुआ यही है कि मुज़ाकरात हो जाएं और पूरी खित्ते के अंदर जो है अमन जो है बहाल हो जाए। बाकी अगर मुज़ाकरात ना हुए तो फिर पंजाब हुकूमत को जो है एक प्लान जो है पेश किया जा चुका है कि आप स्कूल भी बंद करें, आप मिनी लॉकडाउन भी करेंगे। इसके अलावा वज़ीर बल्दियात हसन के नासिर हुसैन शाह साहब उन्होंने भी कहा है कि हम सिंध के अंदर जो है एक मिनी लॉकडाउन जो है एक स्मार्ट लॉकडाउन जिसे कहते हैं, इस तरह कोविड-19 के अंदर लगा था तो हम जो है वो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जनाब इसराइल के वज़ीर दिफा केट्स ने ऐलान किया है कि इसराइल जनूबी लिबनान के बड़े हिस्से में सिक्योरिटी बफर जोन जनाब कायम करेगा ताकि हिजबुल्लाह के हमलों को रोका जा सके। केट्स ने बताया कि इसराइली फ़ौज दरियाए लेतानी के करीब अहम पुल तबाह कर चुकी है, जबकि बेघर लबनानी शहरी की वापसी की सिक्योरिटी से मशरूत करार दिया गया है। हालिया झड़पों में 1000 से ज़्यादा अफराद हलाक और लाखों बेघर हो चुके हैं, जिससे इंसानी बहरानी जो है संगीन हो गया है। जनाब पूरी इधर जंग चल रही है, दूसरी इसराइल जो है अपने वो उनका जो एक मंसूबा है ग्रेट इसराइल, अब जो ग्रेट इसराइल मंसूबे के ऊपर अमल पैरा है। अब जो है वो कह रहा है कि लबनान साउथ लबनान के ऊपर अटैक कर रहा है और उसके ऊपर जो है वो कहते हैं हम बफर जोन जो है वो बनाना चाहते हैं। इसके अलावा जनाब चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता करके खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। इस मौके पर चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन चाहता है कि मशरिक़ वस्ता के तमाम मुतहारिब फ़रीक अमन के लिए सामने आने वाली छोटी से छोटी कोशिश का खैर मकदम जनाब करें। यानी कि चीन भी कह रहा है कि पाकिस्तान जो मुज़ाकरात करा रहा है तो आपको जो है इस तरह का हिस्सा जो है वो बनना चाहिए इसका। इसके अलावा जनाब एक कल रात को जो है एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया लोधरा के अंदर। लोधरा के और भावलपुर के दरमियान एक मुत्तसिल एक फ्लाई ओवर है जो 2 शहरों को मिलाता है, लोधरा और भावलपुर को, जिसे आदम वाहन कहा जाता है। वहाँ पर जो है एक ट्रेन हादसा पेश आया है। लोधरा में आदम वाहन के करीब तेज़ काम ट्रेन को हादसा, 4 बोगियाँ जनाब पटरी उतर गई। वैसे जो लोकल सहाफ़ी हैं और जो लोकल लोग हैं जिनसे हमने रब्ता किया है तो वो बताते हैं कि ये 4 पटरियों से ज़्यादा पटरियाँ हैं, ये 4 पटरियों से ज़्यादा पटरियाँ हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक हादसे में 25 मुसाफिर ज़ख्मी हुए। 17 मुसाफिरों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। हादसे के 8 ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है और उन्हें DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि रिलीफ ऑपरेशन जारी है। स्टेशन मास्टर का कहना है कि तेज़गाम को 5 बोगियों के साथ कराची भी रवाना कर दिया गया है, जबकि डाउन ट्रैक पर कराची जाने वाली ट्रेनों को लोधरा स्टेशन पर ही रोक लिया गया है। वैसे हैरत है, ये वाक़या इस तरह पेश आया है कि जो हुक होता है जो डिफरेंट बोगीज़ को आपस में कनेक्ट करता है, वो हुक जो है टूटा। हुक टूटने की वजह से जो है एक हादसा जो है वो पेश आया। अल्लाह का करम ये हुआ कि हादसे के अंदर जो है वो मतलब डी रेल नहीं हो सकी, गिर गई बोगियाँ, लेकिन वो रेल से नीचे उतर जाती तो शायद ज़्यादा नुकसान हो सकता था। लेकिन अल्लाह का करम है फिल वक्त तक जो है एक मरीज़ की हालत बताई जा रही है कि वो क्रिटिकल है, लेकिन बाकी मरीज़ जो है वो मामूली से और नॉर्मल जो है वो ज़ख्मी हैं। बस हमारी दुआ है कि जो एक मरीज़ क्रिटिकल है वो भी क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर आ जाए और अल्लाह उसको सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए। जनाब ये था जी अब तक का व्लॉग। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा मुझे जी, अल्लाह हाफ़िज़।